नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग विवाह संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे कि विवाह संस्कार क्या है। विवाह संस्कार को जानने से पहले सबसे पहले विवाह संस्कार की भूमिका हम लोग समझेंगे। विवाह संस्कार की भूमिका में ये जानो पहले कि विवाह संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत जब कोई बालक या बालिका वेद का अध्ययन कर लेने के बाद जब वह अपने घर में प्रवेश करता है तो गृहस्थ जीवन यापन करना प्रारंभ करता है। लेकिन उसका गृहस्थ जीवन यापन करना प्रारंभ कब से माना जाएगा? जब तक विवाह संस्कार संपन्न नहीं हो जाता है तब तक वह जो है गृहस्थ जीवन यापन नहीं माना जा सकता। और ये विवाह संस्कार आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि तैत्तिरीय संहिताओं में ये वर्णन किया गया है कि हर मनुष्य को 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण और देव ऋण तभी जो है उसका पूर्ति होगा जब तक आप विवाह संस्कार नहीं करेंगे। तो देव ऋण और पितृ ऋण को चुकाने के लिए विवाह संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो विवाह संस्कार है, ये विवाह संस्कार हिंदू समाज में सर्वाधिक जो है महत्व रखता है। और जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है तो विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर। 15वां संस्कार सबसे महत्वपूर्ण हो। 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार ही होता है। और जानते हैं, विवाह संस्कार जो होता है वह गृहस्थ जीवन का एक आधारशिला है। यहाँ तक कि मनुस्मृति में मनु जी ने भी एक कहावत कहा है कि नित्य लोक यात्रा, मतलब इस विवाह संस्कार को नित्य लोक यात्रा कह करके संबोधित किए हुए हैं, जिसको बोलते हैं एसोदिता लोक यात्रा नित्य स्त्री पुंसयोः शुभाः। मतलब कहते हैं कि इस सांसारिक यात्रा में, लोक माने सांसारिक, इस सांसारिक यात्रा में स्त्री और पुरुष का नित्य संयोग होना, इसका मतलब विवाह होना अत्यंत शुभकारी हो सकता है। और इसको जो है पाणिनि ने भी पत्नी को साहचर्य कहता है। साहचर्य मतलब साथ में विचरण करने वाली, मतलब यज्ञ आदि क्रिया भी संपन्न करना हो तो पत्नी को साथ में लेकर के, मतलब शुभ हो चाहे अशुभ हो, जो भी कार्य करना है पत्नी को साथ में लेकर के। इसीलिए पाणिनि जी ने इसको जो है क्या बोलते हैं, साहचर्य कह करके संबोधित भी किया है। अब लास्ट में आता है कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, इसके विधान क्या हैं। तो इसमें बताया जा गया है कि धर्मसूत्र और स्मृतियों में विवाह के 8 प्रकार माने गए। कहाँ कहाँ? धर्मसूत्रों में और धर्मसूत्र और स्मृति, मनुस्मृति में 8 विवाह को माना गया है। और उसके जो विधि विधान, मतलब विवाह किस प्रकार से संपन्न किया जाए, तो वह गृह सूत्र में इस 8 विवाहों के विधि विधान का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब हम लोग जो है विवाह के प्रकार, अब विवाह के कितने प्रकार हैं आपसे पहले चर्चा हो चुकी है। विवाह के 8 प्रकार होते हैं। अब हम लोग जो है 8 विवाहों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि जो कन्या का पिता होता है, वह कन्या का पिता चरित्रवान कुलीन वर को अपने घर में आमंत्रित करता है।
आमंत्रित करता है और वह घर उस कन्या के घर पे जाता है और कन्या का पिता उस वर का विशेष रूप से सेवा सत्कार करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है और उसको जो है अपनी कन्या को जो है प्रदान करता है और उस कन्या को विशेष रूप से उपहार स्वरूप आभूषण इत्यादि प्रदान करके अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर देता है। और ये जो विवाह होता है ब्रह्म विवाह, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता और इस विवाह के अंतर्गत विशेष रूप से सोम और सूर्या इस विवाह के प्रमुख रूप से उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। सोम और सूर्या का विवाह इसी ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है। अब हम लोग अगला देखते हैं दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह में कन्या का पिता एक विशेष रूप से यज्ञ का आयोजन करता है और उस यज्ञ के आयोजन को विधि पूर्वक संपन्न हो जाए तो उस विधि विधान को संपन्न करवाने के लिए किसी न किसी पुरोहित को आमंत्रित करता है। जो पुरोहित आता है और उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करवा देता है और उसके एवज में अपनी कन्या को प्रदान करता है, अर्थात अपनी कन्या का विवाह उस पुरोहित के साथ कर देता है। ऐसा विवाह जो है दैव विवाह के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है? इसमें भी कन्या का पिता कोई यज्ञ आदि क्रिया संपन्न करवाना चाहता है तो उस यज्ञ आदि क्रिया को संपन्न करवाने के लिए हो सकता है एक या दो जोड़ी बैल या गाय की जरूरत होती होगी। तो वह जो है वर से एक या दो जोड़ी बैल या गाय प्राप्त करता है और उसके स्वरूप में अपनी कन्या का विवाह उस गाय या बैल देने वाले के साथ विवाह कर देता है। यह भी एक प्रकार का जो है निंदनीय विवाह है। क्यों? क्योंकि इसको जो है प्राचीन ऋषियों ने इसका भी जो है घोर निंदा किया हुआ है, क्योंकि बैल या गाय के एवज में अपनी कन्या को प्रदान करना एक प्रकार का आसुर विवाह है। इसीलिए आर्ष ऋषियों ने इसका जो है घोर निंदा किया हुआ है। लेकिन जो आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह यही होता है कि कन्या का जो पिता होता है वर से गाय या बैल प्राप्त करता है, उसके स्वरूप में अपनी कन्या को विदा कर देता है विवाह करके। ठीक, ये है आपका आर्ष विवाह। और अगला चौथा विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। ये हिंदू समाज में सबसे अधिक प्रचलित हुआ। हिंदू समाज में जो प्रजापत्य विवाह हुआ ये हिंदू समाज में बहुत अधिक प्रचलित हुआ। क्यों प्रचलित हुआ? इसमें जो वर होता है एक याचक स्वरूप कन्या के घर में जाता है और कन्या को प्रदान करने की याचना करता है। तो कन्या का जो पिता होता है वह भी खुश हो जाता है, उसके सच्चरित्र से खुश होकर के अपनी कन्या को उसको देने के लिए राजी हो जाता है और ये आदेश देता है कि तुम दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करोगे। मतलब कन्या तो प्रदान कर रहे हैं तो तुम दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करोगे, ऐसा आदेश देते हुए वह अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर देता है, उसके साथ विवाह कर देता है। और यही विवाह जो है हमारे हिंदू समाज में सबसे अधिक प्रचलित हुआ है। ये हमारा जो है प्रजापत्य विवाह हुआ। आसुर विवाह क्या है? आसुर विवाह वह विवाह है जब कन्या का पिता वर पक्ष से धन लेकर के अपनी कन्या उसको प्रदान करता है, अर्थात धन के बदले में उस कन्या का विवाह उस वर के साथ कर देता है। यह आसुर विवाह है। आसुर विवाह का विशेष रूप से महाभारत में वर्णित भीष्म पितामह ने भी इसका घोर निंदा किए हुए हैं और यह जो है आसुर विवाह धर्मशास्त्रों में भी घृणित और निंदनीय बताया गया है। इसके बाद हम लोग जो है पांचवा विवाह देखते हैं गांधार विवाह। गांधार विवाह क्या है?
गांधर्व विवाह वह विवाह है जब कोई कन्या अथवा कोई वर माता पिता के अनुपस्थिति में तथा माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध जो विवाह संपन्न होता है वह गांधर्व विवाह होता है। इस विवाह में न कोई जात पात न कोई धर्म, इसमें किसी प्रकार का दबाव भी नहीं होता है। आज के समय में अंग्रेजी भाषा में बोले तो कोर्ट मैरिज, यही कोर्ट मैरिज को ही गांधर्व विवाह के रूप में जाना जाता है। इस विवाह का उल्लेख महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला तथा दुष्यंत का भी वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम में भी पुरूरवा और उर्वशी का भी विवाह इसी के अंतर्गत वर्णन किया गया है तथा बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में भी चंद्रापीठ और कादम्बरी का विवाह तथा महाश्वेता और पुंडरीक का विवाह भी इसी गांधार विवाह के अंतर्गत आते हैं। आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है? राक्षस विवाह वह विवाह है जैसे कि किसी युद्ध के माध्यम से या जबरदस्ती किसी कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है वो राक्षस विवाह होता है। राक्षस विवाह में भी यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी इसकी प्रशंसा भी किया है। प्रशंसा के स्वरूप में क्या किया है? राक्षसम क्षत्रियस्यैकम कह करके इसे क्षत्रियों की प्रशंसा बताया गया है। और इसको महाभारत में एक प्रकार से कहा जाए तो जो है छात्र धर्म है। और इसे जो है राक्षस विवाह के अंतर्गत श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह इसी के अंतर्गत आता है। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का अपहरण करके उसे विवाह संपन्न किया था, युद्ध में पराजय करके विवाह संपन्न कराया था। और इतिहास में भी प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह भी इसी राक्षस विवाह के अंतर्गत संपन्न हुआ था। लास्ट में हम लोग 8वां विवाह आते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह 8 विवाहों में से सबसे निंदनीय और सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। इसमें जो है महर्षि मनु ने बताया भी है। क्या बताया है? इसका मतलब है सुप्ताम का मतलब होता है कि सोई हुई, मतलब ऐसी कन्या जो सोई हुई हो। मत्ताम का मतलब होता है मतवाली हुई कन्या। और प्रमत्ताम का भी मतलब ही होता है प्रमत्त, मदिरापान की हुई कन्या। वह माने अथवा, मतलब ये है कि कोई कन्या सोई हुई हो व अथवा मदिरा पान की करके मतवाली हुई हो या फिर पागल हुई हो। अहो का तात्पर्य यहाँ पर एक कष्टदायक शब्द है। अहो का मतलब हाय या आहा, ये शब्द है एक आश्चर्यजनक शब्द या फिर कष्टदायक शब्द। और यत्र माने जहाँ, उपगच्छति माने जाता है, मतलब कोई भी मनुष्य सोई हुई कन्या के पास जाता है अथवा मदिरा पान की हुई जो मतवाली कन्या के पास जाता हो, या फिर ऐसा पुरुष जो किसी पागल कन्या के पास, जिसका मतलब मति काम ना कर रहा हो, ऐसी कन्या के पास जाता हो। अब जाता क्यों है? ये सवाल बनता है कि जाता क्यों हो। सा माने वह, पाप इष्टो, इसका विच्छेद करेंगे, पाप इष्टो अर्थात पाप की इच्छा से, मतलब काम आतुर होकर के, काम वासना की इच्छा से जो विवाह को संपन्न कर लेता है कि पैशाचश्च अष्टमो अधमः, मतलब विवाह के जो 8 भेद बताए गए हैं, उन 8 भेदों में से सबसे निकृष्ट भेद है, यही है 8वां भेद पैशाच। अधम का मतलब ही होता है निकृष्ट।
सबसे निकृष्ट विवाह है पैशाच विवाह। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसी कन्या का कोई विशेष रूप से सहयोग नहीं, कन्या के इच्छा के विरुद्ध भी, इसलिए सबसे मनुस्मृतियों में भी इस पैशाच विवाह का घोर निंदा किया गया है, भर्त्सना किया गया है। इसीलिए जो है हमारे हिंदू समाज में प्रचलित जो 8 विवाह हैं, इन 8 विवाहों में से सबसे घृणित, सबसे निंदनीय विवाह है तो वह पैशाच विवाह। तो मित्रों हम लोग फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं एक नए क्लास, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। जय हिंद, जय भारत।